पंजाब के बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। लोग नकल मकानी पर मजबूर। लाहौर का मुजाफाती इलाका मोहलवाल ज़ेर-ए-आब। गली मोहल्लों में 10 फुट तक पानी जमा। चुंगौर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतादिद ब्लॉक्स पानी से भर गए। बदामी बाग, फिरोजवाला, फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद में पानी दाखिल। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जों का सैलाब। पानी का बहाव 2,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बलोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जों का सैलाब। पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवास पुल पर शगाफ डालने का फैसला। जंड पुल पर रेलवे लाइन के करीब बारूद नस्ब कर दिया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। ननकाना, शेखुपुरा, टोबा टेक्सिंग के दरियाई बेल्ट के इलाकों को खाली करवाने की हिदायत। दरियाए चुनाव का सैलाबी रेला झंग की जानिब बढ़ रहा है। रावी में 2,17,000 क्यूसेक का रेला मौजूद है। हुकाम की ब्रीफिंग। चिन्योट के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,42,000 क्यूसेक हो गया। आज चिन्योट से 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा। चिन्योट झंग रोड मुकम्मल तौर पर डूब गया। चिन्योट से 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। 40 से ज्यादा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी चावल, मकई, चारे की फसलें ज़ेर-ए-आब। रंगपुर में दरियाई कटाव से करीबी आबादी को खतरा। लोग नकल मकानी करने लगे। मुल्तान में दरियाई चिनाब पर पानी का बहाव तेज होने के बायस मोहम्मदपुर घोटा की बस्ती भी ज़ेर-ए-आब आ गई है। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून के नए स्पेल का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 सितंबर तक लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। रावी, सतलुज और चनाब के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत मुतवक्के। पंजाब में सैलाब से 20 अमवात हुई। 72,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। अगले 24 घंटे में सैलाब खानेवाल पहुंचेगा। उकाड़ा, पाकपतन और बहावर नगर में पानी की सतह बढ़ रही है। DGPDMA की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें पानी की गुजरगाहों को खाली करना होगा। 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बलोकी के मुकाम पर मौजूद है। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 23 फुट तक जा पहुंची। पानी का बहाव 2,61,053 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में नकवी शाह के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। बाबा फरीद पुल के मुकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। लोगों ने माल मवेशियों के साथ सड़कों पर पनाह ले ली। मंजराबाद में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ ज़रई इराज़ी और फसलें तबाह। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। दरियाए सतलुज में बहावर नगर के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। मौजूदा वक्का में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन ने दूसरे देहात का रुख कर लिया। जफरवाल में नाला डेक के पानी से तबाही। दिवाली के मुकाम पर दुकानें और घर गिर गए। जफरवाल से लहरी को मिलाने वाले वाहिद रास्ते पर शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर चावल की फसलें तबाह। सियालकोट के कस्बा बडियाना से गुजरने वाले बरसाती नाले ने तबाही मचा दी। गिरदनवाह की आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सियालकोट बसरूड रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बाजवात के 85 देहात का सियालकोट से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी की वजह से लोग अपने घरों में महसूर। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। 7 रोज से कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल। इलाका मकीन घरों तक महसूर। सिंध में 4 और 5 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक हंगामी इजलास तलब कर लिया। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे एरियाज में सैलाबी रेला आने का इम्कान। लोगों की नकल मकानी शुरू। आइंदा 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,40,000 क्यूसेक होगा। अभी तक सिंध को सैलाब से कोई खतरा नहीं। सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए। दरियाए रावी पर दबाव है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी है। माहौलियाती तब्दीली को मद्देनजर रखना जरूरी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर दाखिला से बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर दाखिला के हवाले किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली हालिया सैलाब का सामना है। सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को शदीद मुतासर किया। बड़े पैमाने पर तबाही हुई, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने इजलास प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर तलब किया। कौमी असम्बली इजलास में अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए। ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, ज्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वजीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा। जो मियां आमिर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम भी एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें, जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे। तो आज आप 250 मिलियन पे 4 सूबों के साथ कैसे चल सकते हो? नए सूबों के हवाले से मियां आमिर महमूद अच्छी बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी और 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ आबादी है तो 4 सूबे कैसे चल सकते हैं? पेट्रो इन चीफ FPCCI SM तनवीर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, 1947 में भारत के 9 सूबे थे, अब 36 हो गए। हमें ये समझना पड़ेगा। ट्राई सीरीज का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होगी। सीरीज के आगाज से कबल ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। ट्राई नेशन सीरीज में टीम बेहतर नजर आएगी। काबिज इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सेहनी फौज के हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 339 जख्मी। गजाई किलत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद जान की बासी हार गए। अफवाह 317 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,966 हो गई। 1,59,266 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कहत को इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की आवाज़ बन गए। उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ से मुलाकात। इसराइल पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कहते हैं, जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होती इसराइल से तिजारत नहीं होनी चाहिए। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 17 अफराद हलाक। कैफ शहर जोरदार धमाकों से लरस उठा। हमले में यूरोपीय यूनियन मिशन और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। 48 से जायद अफराद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का हमला अमन मुज़ाकरात को मुस्तरद करने का वाज़ेह इशारा है। रूस को सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ मिसाइलों पर यकीन है। रूस की जाहिर आर्मी बरादरी के लिए इम्तिहान है। यूक्रेनी सदर का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का मुतालिबा। अमेरिकी सदर यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर सुनकर खुश नहीं। सदर ट्रंप के लिए यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर हैरान को नहीं थी। ट्रंप के पास यूक्रेनी मसाइल हल करने के लिए मुतादिद ताकतवर ऑप्शंस मौजूद हैं। हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी सदर ईरान से तवील जंग नहीं चाहते। ट्रंप 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट।